नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा। अमरावती की रहने वाली मिसेस सुनीता जानना चाहती हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कब से करें और क्यों करें, करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको एक कहानी के रूप में दूंगा। इससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए रिटायरमेंट के लिए और क्यों करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिल्मी एग्जाम्पल ले लेते हैं दो दोस्तों का, दिलीप कुमार और राजकुमार। दोनों गहरे दोस्त, साथ में स्कूलिंग की, साथ में कॉलेज गए, सब कुछ किया। जब दोनों का कॉलेज ख़त्म हुआ, दोनों ने नौकरी भी साथ में शुरू की, अलग अलग कंपनी में। दिलीप कुमार ने नौकरी की शुरुआत होते ही हर महीने 5,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एसआईपी के तरीके से, और ये इन्होंने 10 साल तक कंटिन्यू किया। इसका मतलब हर साल 60,000 रुपया, 60,000 रुपीज़ वो इन्वेस्ट करते गए अगले 10 साल तक, यानी 6 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। यानी जब उनकी उम्र 30 साल की हुई 10 साल के बाद, तो उन्होंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। उसके बाद तब तक उनकी शादी हो गई थी, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, बच्चे हो गए, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना रोक दिया। लेकिन जो इन्वेस्ट कर लिया था जो अमाउंट, उसको कंटिन्यू रखा, उसको उन्होंने कभी भी विड्रॉ नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमारे राजकुमार जी का। उन्होंने अपने करियर के 10 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। फिर उनको रियलाइज़ हुआ 10 साल के बाद कि भाई ये तो अब मैं पीछे रह गया हूँ, आगे जाके मुझे पैसों की ज़रूरत लग सकती है, कैसे चलेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, मेरी भी शादी हो गई है, बच्चा एक हो गया है, कैसे करूं मैं, अब तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे, इतनी सेविंग्स भी नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं शुरू करता हूं एसआईपी में इन्वेस्ट करना। तो उन्होंने हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और ये उन्होंने अपनी रिटायरमेंट एज तक किया, 30 साल तक। यानी जब वो 60 साल के हुए तब तक वो हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने 30 साल में 18 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। दोनों रिटायर हुए, दोनों दोस्त रिटायर हुए। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप जानना चाहेंगे कि जब ये दोनों रिटायर हुए 60 साल की उम्र में, तो किसके हाथ में कितने पैसे थे। आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, दिलीप कुमार ने शुरू के 10 साल में 5,000 रुपया महीने के हिसाब से 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 30 साल की उम्र में रुक गए वो। राजकुमार ने 30 साल की उम्र से शुरू किया, अगले 30 साल तक 5,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करते गए, और उन्होंने 18 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। जब दोनों के हाथ में रकम चेक की कि भाई मेरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दिलीप कुमार के हाथ में थे 3.53 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, और राजकुमार के हाथ में थे 1.74 करोड़ रुपए, यानी करीब 1.25 करोड़ रुपया। ध्यान रखिए, दिलीप कुमार ने केवल शुरू के 10 साल में सिर्फ 6 लाख रुपया लगाया था, और हमारे राजकुमार ने 30 साल तक 18 लाख रुपया इन्वेस्ट किया उन्होंने। बट आधे से भी दुगने का फर्क है दोनों के इनकम में। एक व्यक्ति जिसने एकदम शुरू में किया था, उसके हाथ में 3.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया, और दूसरे एक व्यक्ति जिसने 30 साल तक बेचारा इन्वेस्ट करता गया, केवल 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसा क्यों हुआ? इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितनी यंग एज में आप जितनी जल्दी अपने रिटायरमेंट लाइफ के बारे में सोचना शुरू करेंगे और इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, थोड़े पैसों में आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतनी अर्ली एज में स्टार्ट कर लिया है। धीरे 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 करके इतना ज़्यादा वो बड़ा अमाउंट हो जाता है कि जब आप रिटायर होंगे आपको इतनी खुशी होगी उस चीज़ की कि इतनी बड़ी रकम आपके हाथ। लेट शुरू करेंगे तो फिर वही राजकुमार वाला एग्जाम्पल होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन उतने अच्छे रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है। इसलिए सबसे पहला रूल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करिए। दूसरा, पिछले कुछ सालों से और स्पेशली ये कोरोना के कारण हम एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन वर्ल्ड में रहते हैं। बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। हमारी नौकरी कभी भी जा सकती है, हमारा व्यवसाय कभी भी ख़त्म हो सकता है, हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम रुक सकते हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो सकती है।
कम से कम रिटायरमेंट ना सही, लेकिन अगर आपने जल्दी शुरुआत कर ली है रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से, यानी आप इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी यंग एज में आपने शुरू कर दिया, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे अनसर्टन सिचुएशन में आपको ये पैसा काम आएगा, वरना तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपके खर्चे बढ़ते हैं, उस समय ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बहुत काम आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, एटलीस्ट इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम से कम उस पैसे को आप ढंग से आप भोग तो सकते हैं। वरना राजकुमार की तरह जब उनके एक्चुअल दिन थे खर्चा उठाने के या उस पैसे को भोगने के, वो तो इन्वेस्टमेंट में ही लगे पड़े थे और उसके बाद उनको ढंग से रिटर्न भी नहीं मिला। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचिए और उस तरफ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, इक्विटी मार्केट में करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में करना चाहिए, रियल एस्टेट में करना चाहिए, बिजनेस में करना चाहिए, ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में एक्सप्लेन की गई है। आप उसको प्लीज़ डाउनलोड करिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा उसमें जो वीडियोज़ के जो ट्रेलर्स हैं वो देखिए, कुछ वीडियोज़ फ्री हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। स्क्रीन पर लिखे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे एस मेहरा, तो आपको 2000 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है स्कॉलरशिप के रूप में। मैं बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।